हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ARK रिप्रेजेंटिंग NRK9। डियर स्टूडेंट्स, जी हाँ, हम लोग कर रहे हैं बेटा CSET स्टूडेंट्स, ये हम लोग कर रहे हैं बेटा लीगल एंड अदर अफेयर्स। जी हाँ, आप लोगों की करंट अफेयर्स की बुक में से हम लोग कवर कर रहे हैं टॉपिक को बेटा लीगल एंड अदर अफेयर्स। जी हाँ, लीगल एंड अदर अफेयर्स में से जी हाँ हमने बेटा ऑलमोस्ट 50% पार्ट कवर कर लिया और 50 पार्ट जो बचा हुआ है बेटा इसमें कवर कर लेंगे। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना पहले बहुत ध्यान से, एक बहुत जरूरी बात है हर एक उस स्टूडेंट के लिए जो बेटा एग्जाम अटेम्प्ट करने वाला है, CSET का एग्जाम अटेम्प्ट करने वाला है, उसके लिए बहुत जरूरी बात है। यहां पर देखो बेटा, ध्यान सुनो। यहां ना बेटा इंपॉर्टेंट बात क्या है, करंट अफेयर्स बेटा रटने नहीं है, समझना, रटने नहीं है, समझने हैं, एक्चुअली उनका इंपैक्ट समझना है। ठीक है, सो इंपैक्ट समझने के लिए यहां पर बेटा मैं आपको आने वाले अदर अफेयर्स जो कि मैं डिस्कस करूंगा सीरीज के अंदर, नॉलेज के साथ समझाऊंगा आपको। ठीक है, उनके इंपैक्ट बताऊंगा कि क्या क्या ऐसा हो रहा है और क्या हो चुका है। ठीक है, क्या क्या इवेंट्स, कैसे ऐसे अफेयर्स, कंट्री अफेयर्स हैं, ठीक है, लीगल अफेयर्स हैं, जो कि हम लोग यहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो याद रखना बेटा, थोड़ी सी देर में फटाफट से चैप्टर आपके हाथ में होगा और आपकी नॉलेज डेफिनेटली अपग्रेड होगी, 100% श्योर हूं मैं। ऑलराइट, अच्छा, वन मोर थिंग यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल, बिकॉज यहां पे मैं बहुत बोल रहा हूं, बहुत कुछ मिलने वाला है। NRK9 ये इंस्टीट्यूट आपको बहुत कुछ देने वाला है। CSET, CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल, सबके लिए सब कुछ है यहां पर, सब कुछ। सो विदाउट दिस टाइम अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और याद देखिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन एडवांस में आपके पास अवेलेबल हो। ऑलराइट, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछेगा, डेफिनेटली NRK9 डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, हर हाल में करेगा। ऑलराइट, अच्छा, मुझसे एक क्वेश्चन एक आज यही पूछेंगे, सर हमको नोट्स, बेटा यहां पर है ना, तुम इसको ध्यान से समझ लो, नोट्स की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, एक कॉपी पेन लेना है, सिंपली बैठ के फटाफट फटाफट छोटी छोटी बातें नोट करनी है, क्योंकि आपके टॉपिक में से ना, जी हाँ, आपकी बुक में से टॉपिक्स हैं उनको मैंने उनकी कोर्स सब निकाल ली है। मतलब सर इतना डिटेल स्टडी करना है, कुछ नहीं करना, सारा डिटेल स्टडी इसी सीरीज में समझ जाओगे आप। ऑलराइट, सो विदाउट दिस टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे यहां पर कई सारी बातें। जी हाँ, जो लोग नए हैं बेटा, इससे पहले वाले याद रखिएगा, इससे एक और, इसकी एक और वीडियो है जो कि ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है। क्या करना है फिर बता देते हैं, सब्सक्राइब करोगे तो चैनल मिल जाएगा, चैनल पे जाओ, NRK9, जी हाँ जी, चैनल पे जाओ, आपको वहां पर इसका एक पार्ट पहला वाला ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज में मैं उस पार्ट के आगे की बात कर रहा हूं। सो बेटा यहां हम लोग बात कर रहे हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन एक छोड़ दिया था हमने, कल डिस्कस करना रह गया था वो, तो अच्छा है, मैं उससे स्टार्ट कर रहा हूं। जी हाँ, यहां बात कर रहा हूं बेटा, स्क्रीन पे देखिएगा, स्क्रीन पे द ICJ वॉज इनकॉर्पोरेटेड। जी हाँ, कब हुआ था बेटा इनकॉर्पोरेशन ICJ का? 4 अक्टूबर 1968। जी हाँ, 4 अक्टूबर 1968, 4 अक्टूबर 1968, 4 अक्टूबर 1968। ऑलराइट सर, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। अब बेटा यहां से ये सर याद रखना, हाँ बेटा यार लोग को नहीं है यार, याद होना चाहिए ना, फोर्स, आखिर जिस इंस्टीट्यूशन के आप मेंबर बनने वाले हैं और अभी तो स्टूडेंट हैं, तो बेटा उसका एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि उसका इनकॉर्पोरेशन डेट क्या था, 4 अक्टूबर 1968। ऑलराइट, 1968 याद हुआ। अब कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, फटाफट याद रखना, मजा जब भी आएगा जब चीजें फटाफट से और नॉलेज के साथ में माइंड में चली जाए। ऑलराइट, तो पहला क्या है बेटा, सुनो बेटा, पहला इंपॉर्टेंट बात बेटा, यहां पे बता रहे हैं न्यू सिस्टम, न्यू सिस्टम, बेटा ध्यान से देखना, न्यू सिस्टम, स्क्रीन पे बेटा, न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय भूटान फॉर द रीजनल टूरिस्ट। रीजनल टूरिस्ट के लिए उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, इसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस, वापस सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस। सर है क्या ये? ध्यान सुनना मेरी तरफ सुनना, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, अगर आप भूटान घूमना चाहते हैं, जी हां, अगर आप भूटान घूमना जाना चाहते हैं, अगर आपका मन है, तो बेटा याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, आपको वहां पर जाने के लिए उसकी पर डे सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस देनी पड़ेगी। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस होती क्या है? ध्यान सुनना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस बेटा ये होती है कि आप जब वहां घूमने जाते हो तो आप उनकी इकोलॉजी को डिस्टर्ब करते हो। इकोलॉजी क्या मतलब? वहां के एनवायरमेंट को। जी हां, वहां का एनवायरमेंट डिस्टर्ब होता है। इसकी वजह से बेटा भूटान की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, जी हां, भूटान की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि अब बेटा वो क्या करेंगे, जी हां, अराउंड $16.85, मैं भी बताता हूं, $16.85, वापिस $16.85 एज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस पर डे चार्ज की जाएगी। जी हां, जनरली बेटा भूटान घूमने वाली कंट्री अगर मैं बताऊं, जो रीजनल अगर बताऊं मैं, तो बांग्लादेश, ठीक है, और मालदीव्स एंड इंडिया। जी हां, और आप जानते होंगे, आपकी जानकारी बता दूं, लगभग 17-18 का डेटा है और 18-19 का डेटा है, जहां पर लगभग इंडिया से अराउंड 1,80,000 टूरिस्ट विजिट किए थे भूटान। जी हां, तो वहां की गवर्नमेंट डिसीजन लिया बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस। जी हां सर, एग्जाम में पूछ सकता है, ऑफ कोर्स आपसे पूछ सकता है कि भूटान ने, जी हां, कौन सी कंट्री से सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस
वापस सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस, वन मोर टाइम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस चार्ज की है। अराउंड कितना है बेटा? $16.85, $16.85 पर डे फीस चार्ज की जाएगी। क्यों की जा रही है? इसका रीजन देखो बेटा, यहां पे स्क्रीन पे बेटा, स्क्रीन पे रीजन क्या है? रीजन बिकॉज टूरिस्ट डिस्टर्ब द भूटान इकोलॉजी ड्यूरिंग देयर ट्रिप्स। जी हाँ, जब वो वहां जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है। ऑलराइट, क्या होता है उससे बेटा? अफेक्ट क्या होता है? इन्वायरमेंट। अफेक्ट क्या होता है बेटा? इन्वायरमेंट। ऑलराइट सर, कितना है बेटा? ये बेटा मैंने आपको देखो यहाँ आपकी नॉलेज के लिए ऐड कर रखा है। जनरली इंडिया से विजिट करते हैं वहां लोग, इंडिया से बेटा ध्यान से देखो, इंडिया, मालदीव्स, बांग्लादेश, एंड उनके लिए बेटा उन्होंने मींस इनके लिए जी हाँ, कोई भी रीजनल टूरिस्ट जाएंगे, अगर वहां पे रीजनल टूरिस्ट जाएंगे तो $16.85 आपको पे करना पड़ेगा पर डे के लिए। ऑलराइट, पहली बात याद हुई, पहला आज का याद हुआ, पहली इंपॉर्टेंट बात। ऑलराइट सर, भूटान के साथ कर रहा है सस्टेनेबल इकोनॉमिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस। ऑलराइट सर, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद कर रहा हूं एग्जाम में आना चाहिए, बहुत ज्यादा ये बेटा इस पर डिस्कशन रहा है और मुझे उम्मीद है कि आ सकता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। समझो बेटा, देखो बेटा, इंपॉर्टेंट बात समझना। अक्टूबर 2, 2019 से कर दिया गया, क्या किया गया? ध्यान सुनना बेटा, अक्टूबर 2, 2019 से नेशन वाइड बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। जी हां, सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन किया गया। जी हां, सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन किया गया है। जी कब से? 2 अक्टूबर 2019 से। वन मोर टाइम, 2 अक्टूबर 2019 से सिंगल यूज प्लास्टिक। सर सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है बेटा? ध्यान सुनना। सिंगल यूज प्लास्टिक की अगर बात करें ना, ध्यान से बेटा, इधर आपने देखा होगा बेटा, बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है। आपने देखा पॉली बैग्स, ठीक है। या हम बात करें स्ट्रॉ, आपने नाम सुना होगा ना बेटा, इन सब चीजें देखी हुई है। पॉली बैग, स्ट्रॉ, यू नो व्हाट, प्लास्टिक कप, प्लास्टिक बाउल्स, ये जो कि सिंगल यूज है, मतलब जिनका यूज वापस नहीं हो सकता, जो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं, इसको कंप्लीटली बैन किया जा रहा है बेटा। बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत खतरनाक न्यूज है, समझना इसको। ये एक्चुअली खैर आप लोगों को तो मैं पढ़ा रहा हूं ऑलरेडी, बहुत यू नो व्हाट डिस्कशन में रही है ये चीज। सो यहां पे बेटा देखो, पर्पस समझना। पीएम मोदी सेट गोल्स टू मेक इंडिया फ्री सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022। जी हां, ये क्या डिसाइड किया गया? बाय 2022 तक क्या डिसाइड किया गया कि इंडिया को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाना है। सर इससे होता क्या है? क्यों करें सर? बेटा बहुत कुछ खराब होता है, मैं आपको बताऊं इसका बहुत बड़ा कॉज क्या है। एक तो कैंसर ही है। जी हां, एक कैंसर इसका बहुत बड़ा कॉज है। ऑलराइट, अच्छा इसके अलावा मैं आपको कुछ खास बात समझाता हूं। आप बेटा यहां पे मैंने आपके लिए स्पेशल एक डेटा नोट किया हुआ है। बॉटल जो होती है ना बेटा, बॉटल, इसको खत्म होने में, हाँ, एक बॉटल जो आप जिसमें आप पानी पीते हैं ना बेटा, वो बॉटल कौन सी? जो बिसलरी का या जिससे भी कंपनीज का पानी अगर यूज करते हैं, मींस कभी भी आप ट्रैवल करते हैं, जब यूज करते हैं, खरीदते हैं, वो बॉटल जो प्लास्टिक का होता है बेटा, उसे खत्म होने में लगभग 450 साल, जी हाँ, 450 ईयर्स लगते हैं डिस्ट्रॉय होने में। जी हाँ, पूरी तरह से। और वहीं प्लास्टिक बैग्स को लगता है 1000 ईयर्स गलने में, खराब होने में। मतलब सोच रहे ना, वो चीज अगर 450 साल तक खराब नहीं होने वाली, उससे क्या होगा? उसका साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं बेटा, लगभग इंडिया, वर्ल्ड में हर एक मिनट में 10 लाख वाटर बॉटल सेल होती हैं। क्या सर? बहुत बड़ा डेटा है। हाँ, पर मिनट 10 लाख वाटर बॉटल सेल होती हैं। ये बहुत बड़ा डेटा है। आप जानते हैं बेटा, इससे इन्वायरमेंट तो बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो ही रहा है। जी हाँ, कई सारी कंट्रीज इसके साथ अगेंस्ट इसके इनिशिएटिव्स ले रही हैं, और ये भी डिसाइड किया जा रहा है कि इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। ऑलराइट, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि 2020 तक, जी हां, क्या इंडिया को क्या करना है? बैन कर देंगे। कहां से? सिंगल यूज। जी हां, सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं होगा। मैं आपके जानकारी में डाल दूं बेटा, अराउंड 850 टन अभी तक प्लास्टिक यूज किया गया। जी हां, और उसमें से सिर्फ 9%, देखो बेटा स्क्रीन पे, 9% प्लास्टिक ऐसा था जो कि रिसाइकल था। प्लास्टिक बेटा दो तरह का होता है, समझना। एक होता है जो कि बेटा नॉन रिसाइकल होता है, और एक होता है रिसाइकल। यहां के प्रॉब्लम है कि 800 मैट्रिक टन में से सिर्फ 9% ऐसा है जिसको रिसाइकल किया गया है। मतलब प्लास्टिक रिसाइकल, आप समझते होंगे, कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जिसको रिसाइकल किया सकता है, लेकिन मेजर कैटेगरी जो है बेटा वो सिंगल यूज प्लास्टिक की है। तो अगर आप बेटा घर में अगर वाटर बॉटल यूज कर रहे हैं, जो कि आप समझ रहे हैं ना, वाटर बॉटल जो अक्सर मार्केट से खरीदते हैं, अच्छा क्वालिटी वाला छोड़ के बात कर रहा हूं, या फिर हम बात करें बेटा पॉली बैग्स का, स्ट्रॉ, या ऐसे पॉली कप आते हैं, ठीक है ना, सॉरी प्लास्टिक कप या बाउल्स, बेटा इन्हें एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज ना करें, और शायद आने वाले टाइम में इनको यूज करने का मौका भी नहीं मिलने वाला है। ऑलराइट, ठीक है सर, याद हुआ हमको। दूसरा पकड़ में आया। पहला क्या बताए थे? भूटान ने क्या बेटा लगाया?
न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, कौन सा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस। वापस सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस किस लिए? बोलो बेटा फटाफट से, रीजनल टूरिस्ट के लिए। ऑलराइट सर, याद हो गया। 2 अक्टूबर 2019 बड़ी अनाउंसमेंट, गवर्नमेंट ने क्या बैन किया? सिंगल यूज प्लास्टिक। वापस यार, सिंगल यूज प्लास्टिक, इसलिए बार बार बोल रहा हूं तुम्हें याद कराना। ये सेशन देखते देखते, ये मिशन है मेरा, ये सेशन देखते देखते आप एंड तक ये सारी बातें याद कर चुके हैं। ऑलराइट, तो एक बार और वापस से, क्या है बेटा उसका पर्पस? मिशन क्या है? मिशन का जल्दी से नोट कर लो बेटा। मिशन क्या है? अक्टूबर 2 2019 से क्या रखा गया कि क्या नहीं हो बेटा, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जाएगा और 2020 तक इंडिया को फ्री कर देगा सिंगल यूज प्लास्टिक से। ऑलराइट, ठीक है सर, ठीक है बेटा, आगे देखते हैं बेटा। ये बहुत बड़ा डेटा था, याद रखना। 450 ईयर्स लगते हैं प्लास्टिक बॉटल को डिस्ट्रॉय होने पूरी तरीके से। मतलब जब तक वो बेटा इस अर्थ पे ना, इस प्लेनेट पर रहेगा, वो कितना कुछ तबाही करेगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। एनीवेज, फटाफट चलते हैं बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट एक बात है बेटा। आरबीआई ने लॉन्च किया बेटा, किए हुए पहले के हैं, मैं आपको जानकारी भी डाल रहा हूं, ये 2 साल हो गए इनको, ठीक है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लॉन्च मनी मोबाइल ऐप, सर ये किसके लिए समझना बेटा? जो लोग ना बेचारे देख नहीं सकते, जी हाँ, जो कि विजुअली चैलेंज हैं, इवन यहाँ पे इसको भी कवर किया गया है, जो कि यू नो व्हाट, दे आर नॉट एबल टू, यू नो व्हाट, दे आर नॉट हियर प्रॉपरली। सो खास तौर से बेटा जो लोग सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके लिए आरबीआई ने ये ऐप लॉन्च किया, मनी ऐप। वापस याद कर लो, मनी ऐप। अच्छा, इससे क्या होगा बेटा? इससे वो लोग नोट जो होते हैं ना बेटा, करेंसी नोट्स जो होते हैं, उनकी डिनोमिनेशन को वो एग्जैक्टली पता लगा पाएंगे कि वो डिनोमिनेशन कितनी डिनोमिनेशन का है, 100, 500, ठीक है, एक जो भी डिनोमिनेशन होगी, और उससे ये भी पता लगा पाएंगे कि उनके साथ कोई चीट तो नहीं कर रहा, फेक नोट तो नहीं है। अब सर इसको यूज कैसे करते हैं? तो आप चाहें तो बेटा आरबीआई, आप लोग चाहें तो याद रखिएगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, मानी, जी हाँ, मानी आरबीआई ऐप आप डाउनलोड करें अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करने के बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। ऑलराइट, इसके साथ साथ क्या होगा बेटा, आप अपने फोन के कैमरा को, जी हाँ, कैमरा ऑन करते ही, जी हाँ, आप बोलेंगे सर अंधा आदमी कैसे यूज करेगा? बेटा इतना तो पहले कर दिया जाएगा, उसके लिए सिस्टम रेडी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही वो आंख बंद करके, थिंक अबाउट इट, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, वो अपने जो भी उनके हाथ में नोट होगा, उसको अगर जैसे ही वो सामने लेकर आएंगे उसके, तो याद रखिएगा वो स्कैन कर लेगा और वो बोल के बताएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो बेटा ये आरबीआई ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, किस लिए लिया बेटा? देखो यहाँ पे मैंने मार्क बना रखा है, किस लिए लिया बेटा, किस लिए लिया है? टू हेल्प to visually challenged in identifying वापस, to visually challenge identifying denomination of currency notes, वापस denomination of currency note। तो आरबीआई ने बेटा किस लिए यूज किया, इसको इंट्रोड्यूस किया है, ताकि इसे जो विजुअली चैलेंज लोग हैं वो उसे देख सके, आई मीन उसको आइडेंटिफाई कर सके। कैसे आइडेंटिफाई कर सके कि वो कहीं नोट किस डिनोमिनेशन का है। इवन ये स्कैन करके ये भी बता देता है कि बेटा नोट असली है नकली है। मन करे तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना यार, ठीक है, जरूर देखना, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ना करे भगवान आपको जरूरत पड़े, लेकिन कोई बुराई नहीं है टेक्नोलॉजी देखने में। ऑलराइट, चलिए बेटा 3 बातें हमने समझी। अच्छा जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में, आईसीएसआई इन विच इट वाज इनकॉर्पोरेटेड, जल्दी। 4 अक्टूबर 1968। ऑलराइट सर, भूटान ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी चार्ज कर रहा है। ऑलराइट, किस पे कर रहा है? जनरली वो रीजनल टूरिस्ट पे, ठीक है सर। प्लास्टिक यूज हो रहा है बेटा, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर रहा है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, जी हाँ, 2020 तक टारगेट इसे बैन करने का। ऑलराइट, चलिए आगे, आरबीआई ने लॉन्च किया बेटा मनी ऐप। ऑलराइट, चलिए आइए बेटा, कंट्री फर्स्ट, याद रखना बेटा इस सीरीज के अंदर, जी हाँ, इस सीरीज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्रीम निकाल ली है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बड़ी सीरीज नहीं है, छोटी छोटी रोजाना समझोगे फटाफट सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। सोलर मिशन विल बी, जी हाँ, द आदित्य L1 मिशन सैटेलाइट। एक्चुअली क्या है बेटा समझाते हैं, इसका पर्पस क्या है। ये जो यहां बेटा ये रखा है ना सोलर मिशन, आई होप तुम में से कहीं जानते होंगे। सन को स्टडी करने के लिए, सन में होने वाली एक्टिविटीज को स्टडी करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी हां, आदित्य L1, जी हां, लॉन्च किया है, ताकि क्या हो सके, सन में होने वाली एक्टिविटीज को सैटेलाइट के थ्रू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमारी एजेंसी समझ सके कि उसमें किस तरह के चेंजेस आते हैं और उनमें होने वाले चेंजेस का क्या इंपैक्ट हमारे प्लेनेट पे होता है। ऑलराइट, तो यहां पर बेटा इंडिया का बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। कौन सी सैटेलाइट है बेटा? नाम याद रखिए, आदित्य L1। वापिस आदित्य L1, याद हुआ, सिंपल है। सैटेलाइट किस लिए बेटा? आदित्य L1 किस लिए? यहां पर सोलर मिशन के लिए। सोलर मिशन मतलब सन में होने वाली एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के लिए। अब ये मत समझना सन में जाके बैठ जाएगा, ये समझ रहे हैं, एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस से ये सैटेलाइट एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेगी, सन में होने वाली एक्टिविटीज को। ऑलराइट, चलिए, ऑलराइट सर, ये भी याद हुआ। चलिए बेटा, अब बेटा यहां समझो, जल्दी समझिए, जल्दी सब फटाफट कराना तुमको। 2021 तक सेंसेक्स को, अब बेटा देखो सेंसेक्स मतलब जनगणना है ना, पॉपुलेशन कितना है, इसको यहां पर बेटा क्या, ये जनरली होती है कि इसमें पेन एंड पेपर पे होती है ना,
अब इंडिया ने डिसाइड किया, जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि प्रमोट करो डिजिटल इंडिया। क्या करो? प्रमोट करो डिजिटल इंडिया, वापस प्रमोट करो डिजिटल इंडिया। तो कैसे होगा ये? मोबाइल फोन के थ्रू होगी अब ये जी। सेंसस कैसे होगी? मोबाइल फोन के थ्रू। अच्छा है यार, अच्छा इनिशिएटिव है। विल बी कंडक्टेड थ्रू, कैसे होगी बेटा? सेंसस 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 सेंसस, वापस देखो 2021 सेंसस की बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स के थ्रू ये एप्लीकेशन आएगी बेटा, एप्लीकेशन डाउनलोड होगी वहां पे। एंड इससे क्या होगा बेटा, जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम था पैनल पेपर वाला, ट्रेडिशनल सिस्टम, जल्दी देखिए, पैनल पेपर वाला ट्रेडिशनल सिस्टम खत्म। ऑलराइट, चलिए पर्पस क्या है यहां बता दिया मैंने आपको बेटा। पर्पस देखो बेटा जल्दी से, पर्पस क्या है? टू प्रमोट डिजिटल इंडिया, प्रमोट डिजिटल इंडिया, याद हुआ? प्रमोट डिजिटल इंडिया। वन मोर टाइम, वन मोर टाइम सर, हमने क्या पढ़ा है? याद करा के छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। सबसे पहली बात हमने यहां सीखी थी, आईसीएसआई इनकॉर्पोरेट हुआ अक्टूबर 4, 1968। एग्जाम में पूछ लेगा। हम फिर कह रहे हैं तैयारी, हमें एक एक क्रीम मैंने उठा रखी है। ऑलराइट, उसके बाद हमने भूटान ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। जी हाँ, वो इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम, क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस। बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से, कितना बताया था? $16.85 पर डे। किस लिए? ताकि जो इकोलॉजी को डिस्टर्ब होता है थ्रू द टूरिस्ट विजिट्स, जो टूरिस्ट अपनी विजिट्स करते हैं, तो ताकि वो क्या लगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस चार्ज कर सके उनसे। ताकि ऐसा होगा ना बेटा, तो अभी थोड़ा टूरिज्म को रोक देंगे, बट हाँ इससे बेनिफिट मिलेगा भूटान की गवर्नमेंट को। ऑलराइट सर, उसके बाद सीखा हमने प्लास्टिक यूज के बारे में। सिंगल प्लास्टिक यूज बैन की जा रही है, और कब तक कर जाएगी? कंप्लीटली 2020 तक, ये गवर्नमेंट का वादा है। ऑलराइट सर, कितना परसेंटेज जो था कि रिसाइकल हुआ है बेटा? 9%। ठीक है, छोटा सा बातों में समझाने के लिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत बड़ा इंडस्ट्री पे इंपैक्ट भी जाएगा, बट अल्टरनेट सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या सीखा हमने आरबीआई मनी ऐप स्पेसिफिकली किसके लिए? जो चैलेंज है, विजुअली चैलेंज हैं, ऑलराइट, उनके लिए। ठीक है, और हमने सोलर मिशन की बात करी। सोलर मिशन बेटा कौन सा? आदित्य L1, वापस आदित्य L1। ठीक है सर, सेंसस की बात करें 2021, जी हां, तो इसे कैसे अभी नया, किस लिए इसको ऐसे मोबाइल के थ्रू करें? ताकि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू क्यों प्रमोट कर रहे हैं? ताकि डिजिटल इंडिया प्रमोट हो सके, डिजिटल इंडिया प्रमोट हो सके। ऑलराइट सर, अब ये क्वेश्चन बेटा देखो बेटा, ध्यान से बेटा, ध्यान से। वैष्णो देवी को बेटा, जी हाँ, मतलब देवी मां को नहीं, वैष्णो देवी प्लेस को। ठीक है, वैष्णो देवी प्लेस को बेटा बेस्ट स्वच्छ आइकन, जी हां, आइकॉनिक प्लेस का अवार्ड मिला था इंडिया स्वच्छ भारत मिशन अवार्ड के अंतर्गत। जी हां, इंडिया स्वच्छ भारत मिशन के में बेटा वैष्णो देवी को बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का अवार्ड मिला। ये सिंपल सा बात है, इसमें क्या दिमाग लगाना यार। वैष्णो देवी का प्लेस याद है, आप सब लोग घूमे हैं यार। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को बेटा एक्शन प्लान में मिला है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये भी देखिएगा एग्जाम में आ सकता है। रेलवे वॉन द स्वच्छ भारत अवार्ड इन विच स्वच्छ एक्शन प्लान कैटेगरी। जी हाँ, जो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो इनिशिएटिव लिए अपनी तरफ से, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो खुद इनिशिएटिव लिए, उसमें बेटा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें बेटा याद देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को स्वच्छ भारत एक्शन प्लान कैटेगरी में भी उसको अवार्ड मिला। तो प्लेस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बेटा किसको बोलेंगे हम लोग? जल्दी बोलो बेटा, वैष्णो देवी को। और अगर मैं किसी बॉडी की एक्शन प्लान को लेके बोलूं तो किसको बोलेंगे हम इंडिया में? रेलवे, इंडियन रेलवेज। ऑलराइट सर, ऑलराइट, एक और फटाफट देखो, कुछ ही बच रहे हैं यार, जल्दी आ जाओ। देखो नरेंद्र मोदी जी को बेटा स्वच्छ भारत अभियान के देखते हुए, जी हां, बहुत ही बड़ी फाउंडेशन है, आप जानते होंगे, बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, बैस्टुइन विद एन अवार्ड फ्रॉम वूम बिल्स, नाम सुना है, एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बहुत बड़ी फाउंडेशन है, बिल गेट्स नाम सुना होगा आपने। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बेटा नरेंद्र मोदी को यह कहा कि भैया इनको अवार्ड दिया जाएगा। जी, अवार्ड देगा किस लिए? इनोवेटिव और कहीं ना कहीं एक ग्रेट इनिशिएटिव्स लिए गए क्लीन इंडिया को लेके बाय नरेंद्र मोदी। ऑलराइट, 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 अगर एग्जाम में आता तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दिया गया है। ऑलराइट, ये एंड इसके बाद में बेटा आज का लास्ट, सर इतना जल्दी हो गया? हाँ, चैप्टर खत्म होने आ रहा है, सारी कीज निकाल रहा हूं आपके लिए उसमें से। स्पेस एजेंसी इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजेदार भी है, ऑफ रशिया, एजेंसी ऑफ रशिया। देखो बेटा, स्पेस एजेंसी ऑफ रशिया, वापस स्पेस एजेंसी ऑफ रशिया सेट टू टेक इट्स फर्स्ट टूरिस्ट। कहां ले जाएंगे टूरिस्ट को? ले जाने का प्लान है इनका स्पेस में, स्पेस वॉक, स्पेस वॉक इन 2023। सर ये क्या समझा दीजिएगा एक बार, क्या सुनना। जिम में अगर पैसा है बेटा, मिलियंस में पैसा है, $1 मिलियन में, तो याद देखिएगा स्पेस में घूमने का भी मौका मिल जाएगा, बट प्रोवाइडेड दैट कि आपकी गवर्नमेंट इस बात को माने। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कई गवर्नमेंट इसको लेके एक्चुअली इनिशिएटिव नहीं लेना चाहती है, बट ओके। एनीवेज मैं बताता हूं क्या है रशिया का प्लान बेटा। ये है कि वो
जैसे एस्ट्रोनॉट जाते हैं ना बेटा, इसी तरीके से वो टूरिस्ट अपनी बुकिंग कराएंगे और जी हाँ वो स्पेस में जा सकेंगे, एक नया एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो रशिया की याद रखिएगा, रशिया की एजेंसीज ने, जी हाँ वहां की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 2023 तक वो इस फैसिलिटी को स्टार्ट करेंगे। आई डोंट नो कि ये हर एक कंट्री करेगा नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कई सारे चैलेंजेस होते हैं। क्यों, क्या बड़ा चैलेंज होता है कि बेटा कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है और इससे किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को अच्छा खास बेनिफिट नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक एस्ट्रोनॉट को ले जाने का लगभग $18 मिलियन के आसपास खर्चा आता है। अब अगर इसके लिए चार्ज किया जाए 20 मिलियन, देन थिंक अबाउट इट, 80 मिलियन का तो खर्चा आता है, ये 20 मिलियन का अगर उसको अगर वो स्पेंडिंग करता है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होता। सो आई डोंट नो कि अदर कंट्रीज अभी करेंगे नहीं करेंगी, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो याद देखिएगा पहला ऐसा कंट्री है जो डिसाइड कर रहा है। कौन? रशिया, जो कि टूरिज्म बनाने वाला स्पेस के अंदर। ऑलराइट, ठीक है। सो बेटा ये छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स अभी ना आज की अपडेट्स थे बेटा, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। करें क्या सर? बेटा देखो छोटी सी वीडियो है, करना कुछ नहीं है, सिंपल एक बात करनी है, तुम्हें पहले ही बता दिया। इन्हें नोट कर लो यार, छोटा छोटा है, नोट कर लो। नोट करोगे एक बार और वापस मेरे साथ देखोगे, याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा। चलो अभी पूछ लेते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है? फटाफट से क्वेश्चन बेटा जल्दी से बता दो। किस फाउंडेशन ने नरेंद्र मोदी को, जी इंटरनेशनल फाउंडेशन ने नरेंद्र मोदी को, जी हां टाइप कर दीजिएगा फटाफट से, अवार्ड दिया, बेस्ट अवार्ड दिया है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ऑलराइट, चलिए एक और क्वेश्चन। मनी ऐप लॉन्च किस गवर्नमेंट ने की, किस अथॉरिटी ने की है? आरबीआई ने। मनी ऐप जो है, मनी ऐप किसके लिए की गई है बेटा? ऐसे लोगों के लिए जो विजुअली चैलेंज्ड है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। अभी सेंसस 2021 का किससे से लिया जाएगा? मोबाइल ऐप के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू। ऑलराइट सर, क्यों किया जा रहा है ये? टू प्रमोट डिजिटल इंडिया। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। एक और क्वेश्चन। भूटान ने बेटा, भूटान हटा देंगे यहां से ना, दिखाई नहीं देंगे। भूटान ने न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, क्या है वो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस किससे चार्ज की जाएगी? रीजनल टूरिस्ट से। ऑलराइट, चलिए बेटा इसे एंजॉय कीजिएगा। कहीं पे भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स हाजिर है। याद रखिएगा इससे पहले वाली चीज ऑलरेडी अपलोडेड है। और याद रखिएगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत कुछ है यहां पे। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑलराइट, एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू।